तो अगर नमक चाहिए तो नमक की पूर्ति नमक ही करेगा। अब अगर आप हल्दी बेचने की कोशिश, सर क्या करोगे नमक का, सर आप हल्दी लो, तो क्या कोई लेगा? नहीं लेगा। तो आपको जरूरी क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट को नीड बनाना पड़ेगा, जरूरत बनाने पड़ेगा सामने वाले का। जैसे वो होती है ना, गलत आदत की बात कर रहा हूं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी को अफीम की जरूर वो है, नीड है, या उसको आदत है, तो वो अफीम ही लेगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट को भी इसी तरीके से उसकी नीड क्रिएट करनी है। तो अब नीड कैसे क्रिएट होती है? नीड क्रिएट होती है बेनिफिट के ऊपर। लेकिन लेता आदमी किससे है? जो उसके बेनिफिट को पूरा करे, उसका फीचर को समझा करके। तो हमने ये बात की थी कि जैसे अगर किसी के पास फोन है, वो फोन को बदलना चाहता है, और इसलिए बदलना चाहता है क्योंकि उसका फोन बहुत जल्दी बंद हो जाता है ना, चार्जिंग करी 1 घंटे में बंद। अब उसको ना लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चाहिए। तो अगर उसकी जरूरत है कि उसको लंबी बैटरी चाहिए, या उसकी कॉलिंग बहुत ज्यादा है ना, और वो बार बार यानी ट्रैवलिंग में रहता है बहुत ज्यादा, तो उसको चाहिए लॉन्ग लास्टिंग बैटरी। अब ये कैसे आपको पता चलेगा कि उसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चाहिए? कई बार इंसान को अपनी नीड भी नहीं पता होती, मालूम है आपको। तो आपको पूछना पड़ता है, सर आप क्या काम करते हैं, आप कितना फोन यूज करते हैं, कितना आपका ट्रैवलिंग रहता है। अगर उसका ट्रैवलिंग ज्यादा है, फोन का यूसेज बहुत ज्यादा है, उसके बिना रह नहीं सकता, उसको बैटरी चाहिए ही चाहिए, फिर आप उसे कहते हैं तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए सर जिसकी बैटरी ज्यादा चले। मैं आपके सामने रख रहा हूं एक ऐसा इकलौता प्रोडक्ट जो 4000 mAh बैटरी के साथ आता है, जो आज आपने चार्ज कर लिया, ये आपका रात तक कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब जब आपने ये चीज को पब्लिश कर दिया, तो उसकी नीड पूरी हो रही है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी नीड बन गया है, वो आपसे ले लेगा। एप्पल है, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपना ना नीड बना देते हैं। हर साल एप्पल प्रोडक्ट्स, अच्छा, एप्पल के प्रोडक्ट्स लेता वही है जिसके पास पैसा होता है। वो उनको पता है कि जो पैसे वाला है वही हमारा प्रोडक्ट लेगा। ठीक है। और एप्पल जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। और क्या बेचती है? सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, या लैपटॉप, या टैब, लैपटॉप। ये 4-5 चीजें। और जी दुनिया सर। की सबसे बड़ी कंपनियां उनमें से एक है। यानी अगर टॉप 5 कंपनीज की बात करेंगे तो उनमें से एक है एप्पल आज भी। एप्पल, और प्रोडक्ट कौन सा बेच रही है? महंगा। यानी 50,000 से नीचे का तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है उनका। फिर भी, यानी हर कोई आदमी उनके प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को जरूरत बना दिया है। जो एप्पल वाला यूजर है, वो एप्पल ही यूज करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अमरीन है, अमरीन एप्पल के फोन को यूज करती हैं, मैंने देखा है उनका फोन। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अमरीन, अगर एप्पल के अलावा कोई और फोन आपको नेक्स्ट लेना हो, तो क्या आप लेना चाहोगे या एप्पल ही लेना पसंद करोगे? सर मैं तो 15 लेना चाहूंगी, अब तो 16 लॉन्च होने वाला है, वही लूंगी। लेकिन वो तो ये कह रहे दिमाग हैं में एप्पल आ के अलावा गया, तो नहीं लोगे ना, एप्पल ही। एप्पल ही लूंगी, अपने लोगे आप तो को एप्पल, अपग्रेड में रखूंगी ना मैं। है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूं, मैं लैपटॉप एप्पल का यूज करता हूं, मैं इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट यूज कर ही नहीं सकता, मुझे समझ ही नहीं आता। तो ये नीड बन गया है। तो जब आपका भाई प्रोडक्ट नीड बन जैसे जाता है किसी की ना, तो वो एग्जाम खिंचा चला आता है। तो एक ये पॉइंट शादी है, होती जैसे है। जी। भाई एक एग्जांपल है। जैसे कल मैं डेमो दिखाने गया था, तो एक बंदे ने मुझे वो कहा था कि हम तो मेडिमिक्स साबुन के अलावा सालों से पूरी फैमिली में, पूरे कुनबे में हम मेडिमिक्स ही यूज करते हैं खाली। तो वो पूरी फैमिली की जरूरत बन गया है। पूरी फैमिली तो के। करेक्ट। तो अब आपको उसकी उस आदत को चेंज करके अपने प्रोडक्ट को उसकी नीड में घुसाना पड़ेगा, तब जाकर के बदलेगी, है ना। तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उसको मेडिमिक्स से क्या क्या बेनिफिट मिल रहा था। तो क्या आप वो बेनिफिट उसे दे सकते हो? क्योंकि अगर वो बेनिफिट नहीं दोगे तो वो छोड़ देगा। ठीक है। सो आपको अपने प्रोडक्ट्स की ना आदत बनानी है। आदत बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि भैया अपने आप आदत डालनी पड़ेगी उन प्रोडक्ट्स की। ठीक है। तो ये बात समझ गए कि फीचर्स और बेनिफिट्स, बेनिफिट जब आप केटर करते हो, ठीक है, तब जाकर के सामने वाला आपके प्रोडक्ट के साथ रिलेट करता है। और फिर अगर आपने उसके फीचर साथ में बता दिए, ठीक है, कि इसमें सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर है, मतलब आपकी उंगली के बिना कोई खोल नहीं सकता, आपकी बीवी भी आपका फोन नहीं खोल सकती। अब उसकी अगर जरूरत है कि बीवी ना खोले फोन, तो
इसके अलावा तो वो कुछ और लेगा ही नहीं ना फिर। सर खोल लेते हैं, सोते हुए की उंगली लगा के खोल लेती है सर, बीवी चालाक होती है। तो उसमें कहा जाएगा इसमें आई सेंसर है सर, आंखों का सेंसर है, आंखें खुली होंगी ना तभी जाएगा, तभी खुलेगा। ठीक है। तो ये आपने नीड बताई कि सर ये नीड, तो ये तो गड़बड़ हो रही है सर, ये अंगूठा भी किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, तो फिर और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आएगा, बायोमेट्रिक्स आ जाएगा, वो आई आई का उससे आ जाएगा, कुछ ना कुछ और आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है सर मेरी बात एक को? सर एक क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी सर, प्लीज सर पूछिए। एक जो फेस में देख रहा था मैं, एक लेडीज होती है वो मेकअप करा के, मतलब पहले उसका फेस में जैसे लगा हुआ है लॉक पैटर्न का, वो था नॉर्मली फेस से, हम्म पर वो निकलती है वही पार्लर से, फिर अपना लॉक खोलती है, उसका लॉक नहीं खुलता है सर, हम्म काफी परेशान रहती है। अब उसका लॉक कैसे घुटेगा सर, ये बताइए। या तो फेस को वो उसने 1000, 2000, 15 जो भी खर्च किया है वो बर्बाद जाएगा, उसका धोना पड़ेगा फेस। अच्छा सर, पहली बात तो ऐसा ये लॉक बहुत भी ही, बेकार है सर। आई एम सॉरी टू से, ये बहुत ही घटिया और वाहियात किस्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रिजेक्ट करो। ठीक है। दूसरी दूसरी चीज ये है कि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बायोमेट्रिक्स ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो रील या आपने वो देख लिया होगा उसका, उसमें वो बता रहा होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम इस पे ऊपर नहीं लगाए। नेक्स्ट। ठीक है, सॉरी हाँ गुड्डू भाई। अ, दूसरी, मुझे तो उनका क्वेश्चन सुन के ना अभी भी हंसी आ रही है। सर बीच बीच में होना चाहिए सर हंसी का प्रोग्राम। बीच बीच में होता रहना चाहिए, बोर नहीं होंगे। अच्छा, स्टोरी टेलिंग। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टोरी टेलिंग। हाँ, देखो लोगों को ना कहानियों के साथ रिलेट होते हैं। अब मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, बहुत खतरनाक वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। किसी इंसान का देहांत हो गया, दुनिया से चले गए, टिकट कट गया। अब लोग उनके घर पे आते हैं। ठीक है, पुरसे के लिए आते हैं या, है ना, मातम के लिए आते हैं, जिसके लिए भी आते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओगे कि सबसे पहला इंसान सवाल क्या करता है वहां बैठ करके? मान लेते हैं किसी के पिताजी नहीं रहे, अब आप उनके पास मिलने जाते हैं, है ना? अब वहां पे आप सबसे पहला सवाल क्या करते हैं? क्या हो गया था, कैसे कैसे हो हुआ था गया? ये सब? आ, मतलब तबीयत ठीक थी क्या कि हुआ नहीं? था, मतलब कैसे हो करेक्ट। गया, है ना? यानी आप उस माहौल में, जो कि बहुत सैड माहौल है किसी के लिए, उसमें भी आप कहानी सुनना चाह रहे हो, क्या हुआ था जी। और समझे मेरी बात? सर ऊपर से अफसोस और जताते हैं। हाँ, वो ठीक है, अफसोस तो जताते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें भी सामने वाले को, आप ये सोचो, उस एक आदमी को कितने लोगों को कहानी सुनानी पड़ती है जिसका बेचारा बाप चला गया, सेम कहानी, तो और वो भी सर सुना रहा सुबह होता है, से शाम तक यही, सुबह से शाम तक होता है सर ये तो। और वो भी कैसे सुना रहा क्या है, बात हो गई थी, क्या था। और और वो भी बेचारा सुना रहा है। सुबह तक जी सर, अच्छे थे, सुनानी पड़ती है सर। है ना, रात तक बहुत अच्छे थे, रात को उन्होंने ऐसे बोला, फिर हमने उनको चाय जी दी, सर। पता नहीं सुबह क्या हुआ, हम जैसे हम पहुंचे तो आंख ही नहीं खोली उन्होंने। अब वो पूरी कहानी सबको सुनाई जा रही है बार बार। ये कहने का जी मतलब, सर। कहने का मतलब यह है कि हमारी बातें जो है ना इंसानों की, वो स्टोरीज में होती हैं, कहानियों में होती हैं, और हमें कहानी सुनना और कहानी सुनाना अच्छा लगता है। हम कहानियों से पिक्चर बनाते हैं अपने दिमाग में, हम कहानियों से पिक्चर बनाते हैं। अच्छी कहानियां भी हमारे दिमाग में पिक्चर करती हैं, बनाती हैं, बुरी कहानियां भी हमारे दिमाग में पिक्चर बनाती हैं। अच्छी कहानियां, बहुत अच्छी कहानी भी हम जिंदगी भर नहीं भूलते, बहुत बुरी कहानी भी हम जिंदगी भर नहीं भूलते। कई बार सिर्फ कहानी से डर पैदा हो जाता है, कई बारी सिर्फ कहानी से उत्साह पैदा हो जाता यस सर। है ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे दीन धर्म की हमारी किताबें हैं, है ना, वहां पे क्या है, कोई चीज क्या आज आप देख पा रहे हो? सब कहानियों के रिलेटेड है ना, महाभारत, रामायण, ठीक है, इवन कुरान पाक में, कुरान पाक में अल्लाह ताला छोटी छोटी कहानियां
के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से रामायण में, इसी तरीके से गीता में, हर किताब में, इसी तरीके से बाइबल में छोटी छोटी कहानियों से हमें समझाने की कोशिश की जाती है। तो इससे सीख क्या मिल रही है? सीख ये मिल रही है किसी भी बात को डायरेक्ट करने की जगह कहानी के थ्रू करो। और सबसे अच्छी कहानी होती है खुद की कहानी। यस सर। दूसरी, किसी कामयाब इंसान की कहानी। ठीक है। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट की बात करनी है, या जैसे अभी आपने कहा कि वो लड़की वहां से निकलती है और मेकअप करा के निकलती है और फिर उसका मोबाइल उसको स्कैन करता है तो स्कैन नहीं कर पाता, है ना? ये भी एक कहानी है। मतलब वो इतना बढ़िया, यस सर। या तो उसने इतना बढ़िया मेकअप कराया कि वो पहचान में नहीं आ रही अब। यस सर। तो जब भी हमें बात करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे वो हमारे को बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है, तो हमें कोशिश क्या करना है, छोटी सी कहानी में डाल। बड़ी बड़ी सीख मिल जाती है छोटी सी कहानी से, क्योंकि कहानी में इमोशन होता है। अच्छा ये हुआ, ओहो ये हुआ, अच्छा हमें नहीं पता था। तो एक्साइटमेंट भी आती है, सैडनेस भी आती है, आंसू भी आते हैं। और वो कहते हैं कि अगर कोई हंस दिया, किसी मूवी को हिट होने के लिए क्या चाहिए होता है? या तो उसको देख करके कोई हंस दे, लोग हंस दे, या फिर रो दे। अगर रो रो दे दिया तो या ही हंस काम दिया, होता है मूवी हिट हो जाएगी। मानते हैं ना इस बात को? सर। जी सर। यस सर। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी कहानी दूसरे के इमोशंस को टच कर गई, आपका काम बन जाएगा। समझ में आ रही है? आ रही है तो जल्दी से बोलो यस। और जो मेरे साथी, मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो नहीं बोल रही है, मैं उनसे भी सुनना चाहूंगा कि भाई समझ में आ रहा है, क्योंकि ये टॉपिक यस ऐसा है सर। जो शायद आज तक आप लोगों ने अटेंड किया हो अपनी लाइफ में, नहीं किया हो मुझे नहीं पता। लेकिन क्या अभी आपको समझ में आ पा रहा है मैं जो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं? मेरी बड़ी ताकत जारी है ये चीज बताने में, आप मुझे प्लीज उत्साहित करें। ठीक है, केसर जी कह रहे हैं यस, नेहा जी कह रहे हैं यस, शबनम जी, नसरीन जी, वेरी गुड, गुड। इसका मतलब आप लोग कैच कर पा रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज होती है। अब आप समझ गए, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको प्रमोट करना है तो आपने क्या करना है, कहानी के साथ जोड़ो। अपनी पर्सनल कहानी के साथ जोड़ो या किसी और की कहानी के साथ जोड़ो, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अभी गुड्डू भाई ने मजाक मजाक में उसे एक कहानी के साथ रिलेट किया, और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि भाई मेकअप ऐसा हुआ कि इंसान पहचान में नहीं आ रहा, इतना खूबसूरत मेकअप कर दिया, या इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट थे, है ना? तो ये एक कहानी हो गई, दिमाग में टिक गई है, मेरे तो टिक गई, आप लोगों के भी टिक गई होगी हो सकता है। सर एक और था सर, इसमें बच्चा भी नहीं पहचान पाता है अपनी माँ को बच्चा नहीं पहचान। मेकअप के बाद। रियलिटी है ये। ठीक है। तो रियलिटी है सर। कहानी है देखो, है ना? तो कहानियों के साथ अपने प्रोडक्ट्स को रिलेट करें, और रियलिस्टिक कहानियों के साथ, है ना, जो लोग समझ सकें, जिसमें इमोशन हो। मेरा जैसे मेरी बिटिया है, पहले कुछ नहीं खाती थी, जंक फूड लेती थी, इतनी सुकड़ी सी हुआ करती थी, जहां भी मैं जाता था ना, लोग बस एक ही चीज पूछते थे कि क्या ये कुछ खाती नहीं है क्या? और मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत, यानी अंदर से ना मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, और मेरे को लगता था कि इसको उठा करके ना थप्पड़ मारूं, तू कौन होता है मेरी बेटी को के बारे में ये कहने वाला या कहने वाली? बड़ा बुरा लगता था मुझे। तो मेरे को ना कई बार बाहर निकलना मैंने बंद कर दिया था अपनी बेटी के साथ, इस चीज को लेकर के, जो देखो वो यही कह रहा है कि जी कुछ खाती नहीं है क्या, इतनी कमजोर हुई चली जा रही है, इतनी कमजोर हुई चली जा रही है। इवन हमारी मम्मी भी ये कहती थी कि तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो इस पे, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो। ऐसे में हमें मिला मोदी केयर का स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। जब हमने स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देना शुरू किया, तो शुरू में तो बिटिया ने बहुत ज्यादा नहीं लिया उसको, पहले तो टेस्ट नहीं पसंद आया, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा जैसे वो लेती रही तो उसको इतना टेस्ट पसंद आया कि दिन में 2-2 बार लेना शुरू कर दिया। और आज की डेट में मेरी बिटिया की हाइट माशाअल्लाह अपने क्लास के सारे बच्चों से ज्यादा है। मेरी बिटिया की क्लास में उसके जितने बच्चे हैं वो सारे उससे उम्र में भी बड़े हैं, तो भी उनसे ज्यादा अच्छी उसकी हाइट है, अच्छा उसका बिल्ट है, और इंटेलेक्चुअली भी
बहुत शार्प है, यानी उसकी क्लास के बच्चे उससे सजेशन लेते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कितनी खुशी होती है मुझे, सोचो। अब जब मैं इस यस सर। कहानी के साथ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को किसी के सामने रखूंगा तो सामने वाला क्या कहेगा। और ये एक्चुअल कहानी दी है मैंने, कोई बनावटी कहानी नहीं है, ठीक है। तो जब इसके साथ हम अपने प्रोडक्ट को रखेंगे तो सामने वाला सुनेगा ना, ठीक है। उसमें ये सर इससे बताइए, हाइट भी बढ़ती है ना इससे? हाइट भी बढ़ती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। साथ के साथ जी सर। इसमें ना, इससे डाइजेशन भी बढ़िया होता है, जो लोगों बच्चों का हाजमा जी ठीक सर। नहीं होता है ना, वो भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ना FOS होता है, फॉलिगो ऑलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, जो जी सर सर। 2 इयर्स के बेबीज को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सर 2 साल के बच्चे से ही देना शुरू करना होता है इसे। बड़े लोग भी खा सकते हैं, जैसे कि 16-17 साल के? 100 साल के बच्चे भी खा सकते हैं। 100 साल के बच्चे नहीं, बुढ़े हैं सर। ठीक है, 100 साल के बच्चे भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, और मैं लेता भी हूँ, ठीक है। प्लस इसमें DHA होता है, डोकोजोहेक्सोनाइक एसिड, जो एक बहुत ही अच्छा अमाइनो एसिड होता है, जो ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये होता है इसमें। प्लस इसमें कोलेस्ट्रम होता है, जो माँ का पहला पीला दूध जो होता है ना, वो डॉक्टर भी कहते हैं और शुरू से कहा जाता है कि वो बच्चों की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बहुत बेहतर करता है। तो इसमें कोलेस्ट्रम डाला जाता है, जो गाय का पहला पीला दूध होता है उसको डाला जाता है। तो इससे बच्चों की इम्यूनिटी पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे बच्चे बार बार अगर जुकाम खांसी बीमारी में पड़े रहते हैं तो उनकी वो पावर भी बेटर होती है, और उनकी आईज अच्छी होती हैं, नजर अच्छी होगी, उनका ब्रेन डेवलप होगा, वेट अच्छा रहेगा, हाइट अच्छी रहेगी, ठीक है। इसको तो कैसे देना रहता है? दूध में मिला के पाउडर है? दूध दूध में मिला के पाउडर है, कमाल का प्रोडक्ट है। इसका ना कंपैरिजन ही नहीं है मार्केट में, कोई कंपैरिजन, यानी इसके मुकाबले का प्रोडक्ट ना बाजार में मैंने आज तक देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। इस्तेमाल करने की बात तो अलग है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसके बच्चे हैं और जो अपने बच्चों से प्यार करता है, वो इस प्रोडक्ट के बिना तो चल ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 महीने में लिया और काम बन जाएगा, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। 6 महीने में ना आपको अपने बच्चे के अंदर रिजल्ट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। आपसे सवाल करने लगेगा हो बहुत जाएगा सारे, अपने बेबी के लिए? इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होने लग जाएगा, ठीक है। हाइट बिल्ड होने लगेगी, वेट बिल्ड होने लगेगा, भूख अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। सुबह शाम दे करके देखिए कितना कमाल होने वाला है बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ये होती है स्टोरी टेलिंग। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप होता है गिफ्टिंग। देखिए, शुरुआत में जब भी कोई अपनी दुकान खोलता है, कोई भी दुकान खोलता है, मार्केट में भी कोई दुकान खोलता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, तो वो क्या करता है, थोड़ी सैम्पलिंग करता है ना। तो अपने प्रोडक्ट को, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को गिफ्ट के रूप में देता है। तो थोड़ा सा ना अपने आप में एक गिफ्टिंग की आदत डालें, इससे क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। मान लेते हैं आप किसी दुकान पे जाते हो, हाँ, और दुकान पे गए, आइए आइए बहन जी, और आप कैसे हो, क्या चल रहा है, ठीक है, बहुत दिनों बाद आए, क्या लेंगे आप, चाय पियेंगे या ठंडा लेंगे। अब ये जो चाय या ठंडा है ना, ये भी एक तरीके का आपको एक गिफ्ट है। अब जब इस तरीके से आपको कोई पूछता है ना, तो आपको ऐसे व्यक्ति के साथ मिलना बार बार अच्छा लगता है। तो जब आपके साथ कोई आए, ठीक है, तो हमारे पास छोटी छोटी चीजें हैं, टॉफियां हैं, अभी हमारे पास इमली कैंडी आई है, गिफ्ट कर दो, एक आध खिला करके देखो। अब 1 रुपए के पीछे तो कंजूसी करोगे नहीं, 1 1.25 रुपए के पीछे हाँ? खिलाओ, टॉफी टॉफी खिलाओ, ठीक है। सर पैकेट देना है एक टॉफी? अरे पहले टॉफी दे दो, अच्छा। पैकेट देना। और दिल करे तो पैकेट दे देना। कितने का है, 60 रुपए 65 रुपए का ही तो है। बच्चों के जो जो बच्चों की बर्थडे होती है ना, उसमें आपको बुलावा आता है, तो वहां पे क्या करना है, गिफ्ट दीजिए। आपके प्रोडक्ट्स हैं लाजवाब, इनको गिफ्ट करिए। बच्चों को बच्चों के हिसाब से प्रोडक्ट दीजिए, बड़ों को बड़ों के हिसाब से प्रोडक्ट दीजिए। किसी की शादी है, ठीक है, दीजिए गिफ्ट। मेरी अभी सिस्टर की शादी हुई थी, मैंने लगभग 7,000 रुपए के उसे कॉस्मेटिक्स दिए थे, मेरी कजन सिस्टर थी, 7,000 रुपए के कॉस्मेटिक्स दिए थे, ठीक है। अभी दूसरी वाली बहन की रुखसती है, तो डिमांड आई थी कि कॉस्मेटिक्स ला रहे हो, ठीक है। तो वैसे भी मेरे पैसे लगने थे उतने,
कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो लगते। तो ये चीज आप, किसी की शादी में भी मैं जाता हूँ तो वहां पे भी यही गिफ्ट करके आता हूँ। किसी के क्या कहते हैं बर्थडे पार्टी पे जाते हैं तो हम यही गिफ्ट करते हैं अपने मोदी केयर के। हमारे पास जबरदस्त परफ्यूम है, थोड़ा महंगा गिफ्ट करना है तो परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हो, और वो भी फ्रेंच परफ्यूम। ठीक है, जो मार्केट में लगभग 6-7 हजार से कम का नहीं आता, आपको सिर्फ 2400 रुपये MRP में मिल रहा है, फ्रांस से लिया हुआ परफ्यूम, और वो भी 1800 रुपये का सिर्फ। और अगर उसकी लॉयल्टी पॉयल्टी काट देंगे तो मेरे ख्याल से 1000 रुपए के करीब का बैठता है। ठीक है, इतना कॉस्ट इफेक्टिव आपको चीज मिल रही है। ठीक है, तो गिफ्ट करिए, गिफ्ट करना सीखिए, छोटी छोटी चीजों। अच्छा, जब आप गिफ्ट करते हो तो क्या होता है पता है, सामने वाले पे एक एक भार आ जाता है। ठीक है, कि यार इसने ना यस गिफ्ट सर। किया, कुछ तो लेना ही पड़ेगा इस। ठीक है, वो जो सर चाय गिफ्ट आपको में दो पिलाता है ना फायदे हो वो रहे हैं ना। दुकानदार, वो जो चाय और कॉफी और जो कोल्ड ड्रिंक आपको पिलाता है वो दुकानदार कपड़े वाला, वो आपको चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक इसलिए पिला रहा है ताकि आपके ऊपर, आपके माइंड पे एक वजन आ जाएगा कि यार इसकी चाय पिए, कुछ तो लेना पड़ेगा इससे। ठीक है, सर यही दूसरा होती है सेलिंग सर। क्या मेन चीज, पॉइंट यही है सेलिंग करने का। यही होता है सर सेल करने का पॉइंट। यही मेन पॉइंट, पॉइंट है ये। इसी से रिलेशन बनते हैं सर। इससे आप रिलेशन प्यार से बन, कस्टमर से बोलिए, ये नहीं कि सामान लेके ही जाए, अपन प्यार से आप बोलो कस्टमर से तो ऑटोमेटिकली खरीदेगा ही खरीदेगा वो। खरीदेगा ही खरीदेगा। और ठीक सर है। आप कह रहे थे ना अभी कि मैंने शादी में गिफ्ट दिया, एक तो हम्म, आपका सही एक्चुअली में गिफ्ट दे दिया, उससे हमारा भी फायदा है। हमारा प्रोडक्ट जाएगा किसके घर तो वो कंपनी चेक करेंगे कौन सी कंपनी का है, तो बिल्कुल वहां ठीक। आसपास मिलेगा नहीं। तो फिर हमारे पास कॉल आएगी ये प्रोडक्ट कहाँ से लिया आपने, कैसे लिया, तो आप बताओगे नॉलेज दोगे तो आगे हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ेगी, डिमांड भी आगे बढ़ सकती है हमारी। बिल्कुल तो ठीक वहां है। पे वो कंपनी मिलेगी नहीं। तो ऐसा प्रोडक्ट दो जहां तक है मतलब खाने पीने का कम यूज आदमी कर सके खुद। ऐसा होता है ना सर, दिवाली पे हमें सोन पापड़ी मिलती है वहां से, हमने उठाया वो चाहे थाली खोल के देख ली डिब्बा आगे बढ़ा दिया। तो हमें तो बिल्कुल खाना ठीक। नहीं है, सोन पापड़ी की अच्छी नहीं लग रही, वो आगे बढ़ा दिया। अभी अकस्मात ऐसा हुआ उसको भी नहीं अच्छी लगी, उसने भी आगे सरकार दे दिया किसी को, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए सर गिफ्ट में। बिल्कुल आदमी ठीक। खुद यूज करे वो होता है सर गिफ्ट। कोई चीज ऐसी दो ना जो रॉयल हो, थोड़ी अलग हटके हो, तो आदमी आगे पास ऑन नहीं करेगा ना। जी सर। है ना, तो अभी जैसे दिवाली आ रही है तो मैं तो आप सबको ये कहूंगा कि तैयारी करिए। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप गिफ्टिंग में दे सकते हो, खाने पीने की भी हैं, वैसे भी गिफ्ट्स के रूप में आपको बहुत सारी चीजें, जैसे आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। हमारा एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है जिसका नाम है सिल्वर डिप। ठीक है, और कितने का आता है, 190 रुपए का सिल्वर डिप। 215। MRP DP सर 215 का मिलता है डीपी पे। 215 का मिलता है। ठीक है, 215 रुपए का एक सिल्वर डिप आता है हमारे पास। ये सिल्वर डिप की खासियत क्या है, इसमें कोई भी चांदी की चीज डालो, ठीक है, और 2 मिनट के अंदर बाहर निकाल लो, एकदम चमकती हुई निकलेगी, एकदम चमकती हुई, जैसे कुछ उसके ऊपर दाग धब्बा ही नहीं था। बस हल्का सा आपको कपड़े से थोड़ा सा साफ कर लेना। अब दिवाली के टाइम पे सबके घरों में साफ सफाई होती है ना। फिर हमारे जैसे देवी देवता होते हैं, उनके आइडल्स बाहर निकलते हैं, है ना। कई बार काले हो चुके होते हैं, सिल्वर के खास तौर से। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको साफ सफाई के लिए ज्वेलर के पास लेकर के जाते हैं। तो उससे बेटर अगर आप किसी को दिवाली से 3 दिन पहले गिफ्ट दे दोगे ना ये सिल्वर डिप, वो आपके गुण गाएगा कि भाई साहब प्रोडक्ट तो आपके पास से आया था। यस ठीक है, सर। अच्छे से सजा करके दीजिए उसे सिल्वर डिप को। ठीक है, एक वो हो गया, कुछ और एक आध और चीज आप दे करके। ठीक है, आप देखिए कैसे सामने वाला गुणगान करता है। फिर दिवाली के टाइम पे एक और चीज होती है, घर में साफ सफाई होती है ना। घुस घुस करके सफाई की जाती है ना, लक्ष्मी जी ने आना होता है। हाँ, तो साफ सफाई करनी होती है। अब साफ सफाई के लिए अगर आप साफ सफाई के कोई अच्छे प्रोडक्ट्स दे दो, है ना, जैसे स्टेरी क्लीन हो गया, जब साफ सफाई हो ही रही है तो कोने कोने में स्टेरी क्लीन का अगर स्प्रे हो जाए। आपको मालूम है स्टेरी क्लीन दीमक पे भी अच्छा काम करती है। ठीक है, तो स्टेरी क्लीन आप गिफ्ट कर सकते हो। फ्लोर क्लीनर, हमारा HD फ्लोर क्लीनर आता है, वो आप गिफ्ट कर सकते हो। डजॉल,
वो आप गिफ्ट कर सकते हो। सोफों की सफाई होनी है, सोफों पे कपड़े लगे होते हैं ना, सोफा जो होता है ना, उसकी सफाई होनी है, या स्वेट की चीजें हैं उसकी सफाई हो सकती है। डजॉल तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप अपने घर की पोछा कर सकते हो, आप अपने कपड़ों को धो सकते हो, आप अपने बर्तन को धो सकते हो, आप के घर में कोई भी और गंदगी दिख रही है कपड़े पे या कुछ, उसको आप साफ कर सकते हो। साथ के साथ अगर सब कुछ घर में खत्म हो जाए, एक ही प्रोडक्ट से काम चल जाएगा। प्लस अगर घर में साबुन या शैम्पू खत्म हो जाए ना, तो भी टेंशन मत लो, डजॉल से आप नहा भी सकते हो। इतना सेफ प्रोडक्ट है, गजब का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट आप गिफ्ट कर सकते हो। प्लस अगर खाने पीने की बात करें तो घी के डब्बे आप गिफ्ट कर सकते हो। आप हमारी आंवला कैंडी 2 तरीके की आती है, मीठी भी और नमकीन भी, दोनों का एक पैक बना करके इसको गिफ्ट कर सकते हो। आप टॉफियों का पैक बना करके 4-5 टॉफी, अगर कम बजट में किसी को गिफ्ट करना है तो 50-55 रुपए की आपको टॉफी का पैकेट आ जाता है। सिर्फ बच्चों को अगर गिफ्ट करना है तो अब जैसे ईद होती है ना, तो ईद के ऊपर हमें ईदी, बच्चों को हम अपने छोटी उम्र के जो होते हैं उनको हम ईदी देते हैं। तो मैं बच्चों के लिए ना पहले से ही लगभग 30-40 पैकेट खरीद के रख लेता हूँ। अब सर जो भी 47 में पड़ता है। क्या कह रहे हैं? 47 में एक पैकेट आता है। 47 में आता है ना, तो मैं 30-40 पैकेट लेकर के रख लेता हूँ। और ईदी में खूब बांटता हूँ मैं टॉफियाँ। और बच्चे बहुत कुछ होते हैं। अभी बल्कि मैं आगरा जाने वाला हूँ तो मेरी मम्मी ने कहा कि 3-4 पैकेट ना टॉफियों के ले आना, उनको भी बांटने होते हैं। ठीक सर है, टेस्टी होती सर है, मैं उनका लेके आया हूँ टेस्ट बच्चों के लिए, इतना टेस्टी अच्छा भी है होती है सर। सर। टेस्टी इतना लाजवाब है ना। जी सर। तो ये आप गिफ्ट करने के लिए काफी इस्तेमाल। तो प्लान करिए अपनी चीजों को, आपका धंधा है, आपका बिजनेस है, आपने प्लान करना है ना, आप इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे यूटिलाइज करो। भाई ये, अब आप ये मत सोचो कि ये गिफ्ट करना है, ये सर क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। ठीक है भाई, वैसे भी देते ना यार, वैसे भी तो कुछ ना कुछ गिफ्ट, किसी के शादी में जाते हैं न्योता दे के आते हैं ना, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 1100 रुपए का। वो न्योते की यस जगह सर। पे गिफ्ट कर दो कोई अच्छी चीज। ठीक है, याद भी रखेगा वो आपको कि हाँ भाई ये चीज आया था। किसी को याद रहता है हाँ उसने मेरे को 500 रुपए दिए थे, वो खाना खा पैसे का गया याद 1000 रुपए नहीं का, रहता है दे के सर, गया 500 रुपए का। उसका ध्यान भी नहीं रहता था पैसे का, गिफ्ट नहीं पर ध्यान ध्यान रहता है, कब चलता है जब तक। ना, तो अच्छा सा बढ़िया सा बास्केट बनाइए गिफ्टिंग। तो गिफ्टिंग के ना बहुत फायदे हैं। इवन थोड़ा सैम्पलिंग कर सकते हैं। मैं तो बल्कि जैसे हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी भी सैम्पलिंग कर देता हूँ। भाई तू ये पहले ना 2 दिन की आयरन की गोली लेके जा, पहले तू ये खा के देख। ठीक है, 2 दिन की कितनी गोली लगनी है? 4 गोली, खा के देख। ठीक है, तेरी बॉडी को सूट करेगा तो फिर मैं आगे देता हूँ तेरे को। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सबने ऐसे ही करना, लेकिन मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। तो गिफ्टिंग से रिलेशनशिप क्रिएट होता है। ठीक है, ये देख रहे हो छोटा सा बच्चा ये बड़े अंकल को गिफ्ट कर रहा है, तो बड़े अंकल के चेहरे पे खुशी देख रहे हो, क्या जबरदस्त खुशी दिखाई दे रही है। तो कनेक्ट होते हैं आप, है ना, दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, रिश्ता बनता है। तो गिफ्टिंग एक बहुत बढ़िया तरीका है। दूसरा, अब आपने क्या करना है, अपने देखो आज की डेट में ना जमाना है ऑफर का, जमाना है ऑफर का। घटिया से घटिया चीज भी ना ऑफर के वजह से बिक जाती है, घटिया से घटिया चीज जिसकी शायद आपको कोई वैल्यू भी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि आप लेना भी नहीं चाहते लेकिन ऑफर की वजह से ले आते हो। सच बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं, ये बता दो अब मुझे, और मुझे इसमें सबका रिस्पॉन्स चाहिए। राइट सर। यस सर। कई बार ऐसा होता ही नहीं होता कि यस सर। सिर्फ ऑफर की वजह से आप वो चीज ले आते हो जो आपको शायद लेनी भी नहीं थी। सर मैं तो नहीं लाती, मेरे हस्बैंड ले आते हैं कई बार, ब्रांड भी वैसे नहीं देखते क्या है क्या नहीं। ब्रांड भी नहीं देखते। ठीक है, और फिर आकर के घर पे बताते हैं अरे देख ये कपड़ा बर्तन धोने वाला एक के साथ एक फ्री मिला है। ठीक है, अब वो एक के साथ एक फ्री जो मिला है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी क्वालिटी से कोई फर्क नहीं है, वो नाम भी नहीं सुना सर होगा फ्री आज मिला है तक। ना, फ्री मिला है ओनली फ्री मिला है, ये बस माइंड में ये सेट हो जाता है सर। है ना। तो आपने क्या करना है, आपको भी ना अपने
देखिए हम दो चीजें बेच रहे हैं या हम दो चीजें लोगों के पास लेकर के जा रहे हैं, मैं तो बेचने ही कहता हूँ यार, चाहे जो भी हो। हम ठीक है, हम दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दूसरे को हम सलाहकार हैं, सब कुछ है, लेकिन फाइनली तो बेच ही रहे हैं हम ना। हर चीज बेचने पे ही आकर के खत्म होती है दुनिया में, हर चीज बेचने पे ही आके खत्म होती है। हर कोई अपने आप को बेच रहा है, मैं अपने आप को बेच रहा हूँ, आप अपने आप को बेच रहे हो, किसी ना किसी को हम बेच ही रहे होते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर बीवी से कोई काम करवाना है अपने को बेचना पड़ता है। पैसा बेचना देना इन द पड़ता है सेंस, सर। हाँ, यस सर। रोज पैसा रोज देना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, है ना। तो तभी आगे बढ़ती है बात। हाँ, तो ये सब सेलिंग है। तो सेलिंग में आपको ना ऑफर, बच्चों के ऊपर ऑफर काम करता है ना। तू ये करेगा, अगर तू 3 घंटे पढ़ाई करेगा तो तेरे को शाम को खीर मिलेगी, वहां पे भी तो ऑफर दे रहे हो ना। तो इसी तरीके से अपनी चीजों के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए ऑफर वर्कआउट कर। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ यहाँ पे मेरे बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, भाई और मेरी बहनें, है ना, जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ओपनली बोलता हूं, देखो, क्योंकि आपको भी है तो सब बिजनेस ही ना, समझना जरूरी है। ठीक है, मैं जो नए लोग साथी आते हैं, ठीक है, और खासतौर से जो ऑनलाइन आ रहे हैं, उनका ट्रस्ट लेवल भी हम पे कम होता है, भरोसा नहीं कर सकते वो शुरू में, कौन है कौन नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, है ना, लोग सोचते हैं। तो ऐसे केस में अच्छा, तो ऐसे केस में ना कुछ ऑफर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आप अगर हमारी टीम में आओगे तो हम आपको टीम बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी टीम में लोगों को एड अप करेंगे। ठीक है, एक सर्विस हम दे रहे हैं, लेकिन कई बार इतनी छोटी सी बात, ये भी एक ऑफर था ना एक्चुअली, कि मेरी टीम में क्यों आओ, मेरी टीम में इसलिए आओ क्योंकि मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी। हाँ, तो जब आपको वो चीज लगती है और आपको सिंसेरिटी दिखाई देती है, हाँ हो सकता है। या दूसरा एक ऑप्शन आप ये भी सोचते हो, यार ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है, ट्राई तो किया जा सकता है। और फिर अगर वो ऑफर आपको मिल जाता है एक्चुअल में, तो फिर रिलेशन क्रिएट हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो यस अ, सर। है ना, इसमें खासतौर से जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ऐसा है या नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, अब तो एकदम फैमिली जैसे हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन है, देखो एक मिनट। जैसे तनीषा जी हैं, है ना, तनीषा बंसल जी, वेरी नाइस। विमला जी हैं। अ, अब सब मेरी बढ़िया सिस्टर्स बनती जा रही हैं। अ, कई बार तो आपस में एक दूसरे से बात नहीं होती तो लगता है कि आज दिन में कुछ किया ही नहीं। मैरी हैं, है ना, केसर रावत जी हैं, एकता जी हैं, मेरे ख्याल से चंचल सैनी जी हैं। तो आप बताएं, आप में से कोई भी, कि आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ काम करके। और वो जो ऑफर आपको मिला था, वो ऑफर पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, टीम यस बननी सर। शुरू हुई आपकी या नहीं हुई, यस सर। है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब आप हमारे साथ आए तो कहीं ना कहीं आपने इस बात को कंसीडर किया था, नहीं किया था, कि हाँ भाई यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है हमें, या यहाँ शायद अपना काम चल जाए, आपने ये सोचा था, नहीं सोचा था। नहीं सर, इतना नहीं सोचा था कि मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, इतना ज्यादा मिलेगा ये नहीं सोचा था। सर 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 एक्चुअल में यहाँ क्या तो होता लग है रहा है कि कि नए हाँ बंदे में सपने धोखा पूरे हो रहे हैं मेरे। रहता है हर वक्त। हम्म। है ना, ये देखिए, ऑफर के बहुत फायदे होते हैं। तो अपनी चीजों के लिए ना ओपनली बिजनेस पर्सन बनो यार, बिजनेस माइंडेड बनो। ठीक है, अपनी चीजों के लिए ना आप ऑफर बनाओ। ठीक है, जैसे मैं कई बार ऑफर देता हूं, अपनी टीम में भी ऑफर देता हूं। ठीक है, कि इतने का शॉपिंग तो इतना बेनिफिट, है ना। मेरे को ऊपर से भी कई बार मेरी टीम की तरफ से भी ऑफर आते हैं, कंपनी की तरफ से भी ऑफर आते हैं। कंपनी क्यों आपको ऑफर दे रही है, 1000 रुपए का करोगे तो 100 रुपए का बेनिफिट, 2000 का करोगे तो 200 रुपए का बेनिफिट। कई बार लोग सोचते हैं यार ये क्यों कंपनी ने 1000 रुपए पे 500 रुपए पे क्यों नहीं किया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो ऑफर्स होते हैं ना, ये आपके बेनिफिट के लिए होते हैं। पहली बात तो जो कंपनी ऑफर लेकर के आ रही है ना, ये सारे आपके बेनिफिट के लिए हैं। भाई नहीं देती ऑफर कंपनी 1000 रुपए पे 100 का गिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल
आप पकड़ लेते क्या कंपनी को? आप तब भी ले रहे थे ना 1000 का, ठीक है, लेकिन 100 का मिल गया, पहली बात तो। दूसरी चीज, ऑफर से बिजनेस बिल्ड होता है। बिजनेस कैसे बिल्ड होता है ये समझिए। मान लेते हैं 800 रुपए का आप प्रोडक्ट ले रहे थे फॉर एग्जाम्पल। आप, मेरी बहन है यहाँ पे, जैनब बहन है ना, तो इन्होंने आज ही ऑर्डर के लिए पैसे डाले। तो ये प्रोडक्ट ले रहे थे, ठीक है। तो मैंने इनको कहा बहन आप ना यानी इनका ऑर्डर मेरे ख्याल से 1500-1600 रुपए 1700 रुपए का करीब का शायद बनता। तो मैंने इनको एक सजेशन दिया कि आप ना 2000 रुपए का ऑर्डर डालिएगा, तो 2000 का ऑर्डर डालोगे ना तो आपको उसके ऊपर 200 का कंपनी की तरफ से गिफ्ट मिलेगा, वरना वो मिस हो जाएगा। तो क्या हुआ, थोड़ा सा एक स्ट्रेच मिला, है ना, थोड़ा सा एक पुश मिला कि यार ठीक है 1700 का तो कर ही रहे हैं, अगर 300 का और डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल तो 2000 हो जाएगा। 300 का ठीक है हमने एक्स्ट्रा लिया, लेकिन 200 का फ्री भी तो मिला। तो इससे क्या होता है, आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू होगा। आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू होगा। कैसे ग्रो होना शुरू होगा भाई? आपकी टीम में मान लेते हैं कोई व्यक्ति 800 रुपए का गिफ्ट सामान लेता है ना, और उसको पता चला कि यार 1000 रुपए के ऊपर 100 रुपए का गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, तो आप उसे कह सकते हो ना कि भाई 1000 का ही पूरा कर लो, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा। 200 रुपए का मतलब हुआ 100 बीवी आपको एक्स्ट्रा मिला। बहुत रिस्की काम करता हूं मैं ये, जब मैं ओपनली ये सारी चीजें आप लोगों को बता रहा होता हूँ, लेकिन बिजनेस है, समझिए इसको। यस सर। ठीक है, जो समझ पाएगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो छोड़ देगा, ठीक। लेकिन बिजनेस को बिजनेस के तरीके से समझेंगे तो ही बिजनेस में कामयाब होंगे। तो 200 रुपए की एक्स्ट्रा सेल मिली ना आपको, कंपनी को तो मिली, आपको भी तो मिली ना भाई। अगर उसके ऊपर 50% बीवी है तो 100 बीवी बढ़ गए ना, 200 रुपए जो एक्स्ट्रा लिया तो अब जो लॉयल्टी का ऑफर है, तो लॉयल्टी का ऑफर देने का क्या फायदा है? 6 महीने के बाद 7वें महीने में बिल्कुल फ्री आपको गिफ्ट मिल रहा है। ये आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए है, ताकि एक बार जो आपके साथ कस्टमर जुड़ा है वो कम से कम 6 महीने साथ चले, लगातार कुछ ना कुछ लेता रहे, ठीक है। उसके बाद फिर एक और ऑफर मिल रहा है आपको 13वें महीने में, जहां पे 6 महीने की एवरेज मिल रही है और पूरे साल की भी एवरेज मिल रही है, कि पूरे साल अगर लगातार आपने बिजनेस किया है या लगातार आपने शॉपिंग करी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ना। तो उससे क्या होगा, जो 6 महीने साथ साथ चला वो 6 महीने और साथ चलेगा, तो एक साल जो साथ चला, एक साल में तो उसे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेगा, प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपके बिजनेस पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा, उसकी कुछ टीम बन जाएगी, सेटल हो जाएगा ना। जब सेटल हो जाएगा तो वो आपका अपना हो जाएगा, यस सर। ठीक और है। सर एक भी बात है ना, अगर एक भी हमारा बंदा जुड़ा हुआ है और 6 महीने उसने एक बार ले लिया, तो हाँ, मैं समझता हूँ जहां तक है वो छोड़ के नहीं जा सकता, फिर वो छोड़ के जहां नहीं तक जाएगा, समझता हूँ मैं सर। है ना। और वो तो उसे जब जब सामान मिलता है ना सब जी। जी हाँ, सर। वो जब 6 महीने बाद गिफ्ट आएगा ना उसके घर में, तो देख करके वैसी खुशी हो जाती है, बल्कि घर वाले भी, अच्छा इतना सारा सामान फ्री मिला, अच्छा मिक्सी फ्री में मिली, अच्छा कुकर फ्री में मिला, है ना। हस्बैंड को आप वो ब्लूटूथ का वो दे दो, क्या कहते हैं उसे, हेडफोन, है ना, वो भी फ्री मिलता है, ठीक है। एयर फ्रायर लेकर के आ गए आप घर में, फ्री में मिक्सी ले आए, तो घर वाले भी कहेंगे अरे वाह यार ये तो आज तक नहीं हुआ जिंदगी में। तो घर वाले जो नेगेटिव होते हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, यार ये तो बढ़िया है, ये सिस्टम अच्छा है यार। समझ रहे हैं बात को? तो ये होता है, पॉजिटिविटी आती है ना सर दिमाग में से, फिर एग्जैक्टली, ऑटोमेटिकली आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है दिमाग। तो ये होता है बेनिफिट ऑफर्स का। अब एक ऑफर तो कंपनी दे ही रही है, अपनी तरफ से भी कुछ छोटा ऑफर कभी कभार क्रिएट कर दिया करो। जैसे मैं कई बार कर देता हूँ क्रिएट, अपनी टीम के लिए कर देता हूँ। मान लेते हैं कोई 2500 रुपए के ऊपर अटक गया आकर के, अब क्योंकि 2500 रुपए में लॉयल्टी मिल रही है, तो मैं उसको कहता हूँ भाई तुम 3000 का सामान लो, 300 रुपए का तो कंपनी से गिफ्ट मिल रहा है, तो 100 रुपए का तो आपको वहां फायदा है, ठीक है, प्लस 200 रुपए का मैं गिफ्ट आपको और दे रहा हूँ अपनी तरफ से, तो उसका बेनिफिट बढ़ गया, ठीक है। तो छोटे छोटे ऑफर्स कहीं पे आप अपने क्रिएट करना शुरू करें। कई बार मैं आपको सच बताऊं, मेरे जो कस्टमर होते हैं ना उनको एक के साथ एक फ्री दे देता हूं मैं।
लेकिन फ्री क्या देता हूं, सेम वही प्रोडक्ट नहीं फ्री में देता, कुछ और फ्री में दूंगा ताकि वो दूसरा प्रोडक्ट को ट्राई करे। और क्यों देता हूं, क्योंकि मुझे तो 50% में पड़ रहा है ना, लॉयल्टी, रीपरचेज, ये सब कुछ काट के मुझे पता है ना, ये सारे भाई 35% का बेनिफिट तो ये मिल रहा है, एमआरपी से डीपी का मुझे अलग बेनिफिट मिल रहा है, उसके अलावा कैशबैक मुझे अलग आ रहा है। तो मैं तो 40-50% के करीब का ऑफर भी दे देता हूं। मान लो ये चीज खरीदोगे तो इसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें ना सीखना है आपने। मैं ये नहीं कह रहा कल से जाओ और सबको ऑफर देना शुरू कर दो, अपनी जेब खाली करना शुरू कर दो, अभी नहीं, लेकिन दिमाग में रखना शुरू करें, सीखना शुरू करें। बिजनेस है, आपकी दुकान है, सर दिमाग में हम आपने रखेंगे चलानी तभी है। हो सकता है। यस सर मैंने जी। हमारे अपलाइन है आसिफ सर, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है सर बैग। बैग गिफ्ट किया है वाह, जी सर, उनके लिए सर थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। तालियां आपकी अपलाइन के लिए और आपके लिए भी। काफी, जी सर काफी मेरी हेल्प करी सर उन्होंने। क्या बात है, तो आपको खुशी मिली, ऑफर मिला तो? जी सर। चलो गुड है जी। और सर एक टूथपेस्ट भी दिया था जो ग्रीन वाला है ना, वो वाला क्या नाम है उसका, ग्रीन वाला, वो भी उन्होंने जो मुझे फ्री दिया था उन्होंने सर ने। अरे वाह, जी मस्त, सर। मजे आ गए आपके तो। जी ठीक है, तो ये ऑफर्स का फायदा होता है। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं। जब भी ऑफर देना ना, टाइम बाउंड ऑफर दिया करो, ठीक है। मान लो ये जो ऑफर है ये सिर्फ 2 दिन के लिए है। अब अगर आप टाइम बाउंड ऑफर दोगे ना तो सामने वाला एक्शन लेगा, और अगर आपने खुला ऑफर दे दिया है जी कभी भी करो, तो वो कभी भी कभी आता नहीं है। तो हमेशा टाइम बाउंड ऑफर रखना है कि अगले 2 दिन के लिए ये ऑफर है, या इस हफ्ते हफ्ते के लिए ये ऑफर है। तो उससे आपको रिजल्ट अच्छा आता है। देखो कहीं पे भी, जैसे मान लेते हैं आप किसी दुकान में, मॉल में, या कहीं पे भी जाते हो, तो वहां पे आपको पता है कि भैया ये ऑफर जो है ना ये अगले 10 दिन के लिए, ये खत्म हो गया तो फिर ये उसी रेट पे मिलेगा। तो जब टाइम बाउंड ऑफर होता है तो रिजल्ट मिलना शुरू होता है आपको। ओके, तो हमेशा जब भी कभी भी कोई भी किसी भी तरीके का ऑफर दें, हमेशा उसके साथ टाइम का बिल्ला जरूर लगा दें कि ये 2 दिन का है या 3 दिन का है या 5 दिन का है। अब मान लेते हैं आपने ऑफर दिया है, थोड़ा अच्छा उस ऑफर से आपको रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो आप एक आध दिन के लिए एक्स्ट्रा कर सकते हो, ऑन हाई डिमांड 1 दिन के लिए एक्स्ट्रा, ये ऑफर एक्सटेंड हो रहा है उसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से ना थोड़ा सोचना शुरू करेंगे, ठीक। ऑफर में कुछ भी हो सकता है, आप टॉफी भी दे सकते हो, ठीक, कुछ भी दे सकते, आपने देखना है सामने वाले को क्या चीज अपील कर सकती है, और आपकी पॉकेट के हिसाब से क्या चीज सुटेबल है, आपको पॉकेट से बाहर नहीं जाना। सर, टॉफी सबसे सुटेबल है हमारे हिसाब से सर, हाँ टॉफी वो दो सस्ती आप कुछ पड़ती भी है। दो। या टूथपेस्ट है अपना अपना अपने हिसाब से देना है, अपने आगे देखना भी, दे कस्टमर किस हिसाब का है सर, वो भी देखना होता है, हर एक को टॉफी भी नहीं दे सकते। आप अपने हिसाब से देखेंगे। अब जैसे सोप है ना, सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे को सोप जो है वो मिलता हमें डब्बे में है, लेकिन क्या कहते हैं, उसमें एक एक आप खुला निकाल करके भी दे सकते हो। तो मान लो आपने किसी को सिर्फ साबुन दे दिया, एक निकाल करके साबुन दे दिया, सर ऐसा मड कर बार, सकते? क्या कह रहे हैं? सर मड बार भी है ऐसे। हाँ मडबार भी ऐसे ही है, ठीक है ना। तो समझ गए ऑफर की पावर को। अब आपने क्या करना है, टाइम बाउंड कर देना है। नेक्स्ट, आपने ना मिनिमम 10 कस्टमर जरूर बनाने हैं अपने, ठीक है। अपने 10 कस्टमर्स बना करके रखिए हमेशा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी लॉयल्टी पूरी होती रहती है, तो आपके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। मान लेते हैं आपने 10 कस्टमर बनाए और वो 10 लोग आपसे 1000-1000 रुपए का सामान हर महीने ले लेते हैं, तो 10,000 रुपए का सामान आपका निकल गया। इससे ज्यादा कस्टमर हमें चाहिए नहीं हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो 10,000 का सामान निकल गया तो आपकी लॉयल्टी पूरी वाली हो रही है 7,000 रुपए वाली, तो फायदा ज्यादा आपको होगा, ठीक है। तो 10 कस्टमर्स रखें और इनको ना पैम्पर करें। पैम्परिंग पता है क्या होती है? क्या होती है पैम्परिंग? दुलार देना, यस सर। दुलार। यस सर। जैसे हम बच्चे को दुलार देते हैं ना,
ठीक है, इसी तरीके से अपने कस्टमर्स को ना पैम्पर किया करें खूब, उनको अच्छी सर्विस दें, है ना। तो जितना ज्यादा आप अपने इनको पैम्पर करोगे अपने कस्टमर्स को, उतना ज्यादा ना उनको अच्छा लगता है आपसे सामान लेना। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग किसी दुकानदार से सामान सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको उस दुकानदार की आदत अच्छी लगती है, उससे बातचीत करना अच्छा लगता है। यस सर। जबकि हो सकता है वो 2 रुपए महंगा दे रहा हो सकता है उसके पास सामान लेने के लिए जब वो गया है तो उसको वहां पे शायद आधे घंटे वेट करना पड़ता हो, तब भी वो यस उसी सर। से ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ना एक तो उसकी आदत अच्छी लगती है और उससे बातचीत करना उसको अच्छा लगता है। तो इसीलिए अपने यस सर। कस्टमर्स को ना पैम्पर किया करें, दुलार दें, हाँ, उनको खुश रखें। वो खुश रहेंगे, आप खुश रहोगे। ठीक है। उसमें उसमें एक फायदा और है ना सर, हाँ, आप प्यार से करो तो एक सामान अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो उनके बिल में, बिल्कुल कि कर ये सकते, आया नया प्रोडक्ट, ये आप देखिए टेस्ट के लिए, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं आप। बिल्कुल कर सकते हैं। वो हंस के ले जाएगा, वो ये नहीं कहेगा नहीं मुझे मत दो, हंस के ले जाएगा बंदा। हंस के लेके जाएगा और याद रखेगा आपको, जी सर। अगली बार यस खुद सर। मांगेगा भी वो। इस बार कुछ गिफ्ट नहीं यस कर रहे सर। हो, यस सर। ठीक है, तो बोलो अरे पिछली बार मैंने आपको ये गिफ्ट किया था, इस बार स्पेशल ये गिफ्ट, है ना। पैम्पर करो अपने कस्टमर को। कि सिर्फ गिफ्ट से पैम्पर नहीं होता, बातों से पैम्पर होता है, आपके व्यवहार से पैम्पर होता है। आप के घर आया या आप उसके आपने उसे अपने वहां पे बुलाया, चाय पिलाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाया, कुछ खिलाया, पैम्पर होता है इससे। ठीक है ना। सर हम भी जा सकते हैं ना कस्टमर के घर चाय पीने? क्यों नहीं जा सकते? चाय पीजिए, जाकर के लेके जाइए, लेकिन उसके लिए चाय की पत्ती मोदी केयर की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है वेलकम ऑब्जेक्शंस। देखो, सवाल तो आएंगे जब आप सेल्स करते हैं या किसी से बातचीत करते हैं या किसी को नई चीज बताते हैं, दिखाते हैं, तो सवाल तो आएंगे। ठीक है, उन सवालों से कभी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, और सवाल जो है वही करता है या बोलता वही ज्यादा है या ऑब्जेक्शन वही ज्यादा उठाता है जो ज्यादा समझ रहा होता है। ये बात समझ लीजिए। मैं इसलिए आप लोगों को बार 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 कहता हूं, बोलो 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 बोलो, क्वेश्चन करो, सवाल करो, कि समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे। तो सवाल वही ज्यादा करेगा जो ज्यादा समझ रहा होगा। मानते हैं इस बात को? क्योंकि कई बार ना सर के ऊपर से बातें जारी होती है या दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, यानी सुन कुछ रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, या तो कोई और हम दुनिया में खोए हुए हैं, या फिर वो जो बात है जिस तरीके से समझनी चाहिए शायद हम उसका उल्टा सोचने में लगे। ऐसा भी होता है। तो ऐसे केस में बहुत जरूरी होते हैं सवाल। सवाल जितने ज्यादा, उतना ज्यादा आप समझ लीजिए कि आपकी कम्युनिकेशन बेटर काम कर रही है। ठीक है, तो सवालों को वेलकम करिए, सवालों से कभी घबराना नहीं चाहिए, और गिने चुने सवाल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस से रिलेटेड क्या सवाल हो सकते हैं? चेन बनाने वाला सिस्टम है, इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, प्रोडक्ट महंगे हैं, कोई जुड़ता नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा, तो मेरे से कोई नहीं जुड़ा, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं हमने देखी, पैसा लेकर के भाग गई, तो इसी तरीके के कुछ सवाल आएंगे। इन सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए अपनी कंपनी के हिसाब से। और हमारे पास तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी है हिंदुस्तान की, हमें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे इसमें हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, है ना। तो हमें सामने वाले को सवालों को समझना पड़ेगा। अगर हम सवाल को सुनने से पहले भाग गए तो हमारा मेहनत
एक तो खत्म हो गई। दूसरी चीज, जब दूसरा सवाल कर रहा है तो उसको गुस्सियाना नहीं है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना, उसको समझना है, उसकी बात के साथ एग्री करना है, फिर बड़े सरलता के साथ उस जो उसने सवाल किया उसका सॉल्यूशन आपको देना है। जवाब नहीं देना, कभी भी किसी को जवाब मत दिया करो, समाधान दिया करो। बहुत फर्क है इसमें, है ना। रिलेशंस में भी हम क्या करते हैं, बात का जवाब देते हैं, जवाब मत दो, समाधान दो। कोई किसी प्रॉब्लम में है, ठीक है, और उसने आपसे कोई चीज आपको आपको कह दी, कोई कुछ कह रहा है, तो उसको ना जवाब की जरूरत नहीं होती, समाधान की जरूरत होती है। इफ यू कैन गिव अ सॉल्यूशन देन ओपन योर माउथ, इफ यू कैन नॉट गिव अ सॉल्यूशन क्लोज योर माउथ। अगर आप समाधान दे सकते हो तो मुंह खोलो, अगर आप समाधान नहीं दे सकते हो मुंह बंद रखो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। सो ऑब्जेक्शंस को, अब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ना पूरी एक वो होती है, लेकिन मैं आपको सिंपल ये कह रहा हूं, जितना ज्यादा ऑब्जेक्शन आएगा उतना ज्यादा आपको खुश होना है, घबराना नहीं है, खुश होना है। यार सामने वाला पूछ तो रहा है, इंटरेस्टेड तो है, बोल तो रहा यस सर। है, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे बोल ही नहीं रहे, चुप। अभी टीचर दिमाग उसका खराब, भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या करूं मैं इनका, वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। वो बच्चा पसंद होता है जो बोलता है। क्यों? क्योंकि उससे ना उसे इनपुट मिल रहा होता है, इसलिए नहीं कि वो बोल रहा है इसलिए पसंद है, उस बच्चे से टीचर को इनपुट मिल रहा होता है। हाँ, जो बात जा रही है क्या ये सही जा रही है नहीं जा रही, इसलिए वो यस पसंद है। सर। उसका ध्यान उधर है या नहीं, अभी जैसे गुड्डू भाई बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि यार इनका ध्यान है, ये बात को सुन रहे हैं, है ना। सो ऑब्जेक्शंस आने दीजिए, अच्छा लगता है, फायदेमंद होते हैं ऑब्जेक्शंस। नेक्स्ट, हमेशा ऑप्शन दिया करो, और ऑप्शन हमें देना होता है हमेशा यस यस में। ठीक है, हमेशा सामने वाले को ना दो ऑप्शन दो चूज करने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं कल मिले या परसों, फॉर एग्जाम्पल। तो कल मिले या परसों में से एक चीज तो चूज करेगा ना बंदा, या तो कल का करेगा या परसों का करेगा। ठीक है, ये लोगे या ये लोगे, ये लोगे या ये लोगे, तो कोई ना कोई एक पे तो हाथ रखेगा ना इंसान। तो हमेशा ना आपको यस यस दो ऑप्शंस देने हैं, ताकि एक चीज तो जाए। 5,000 का लेंगे या 3,000 का लेंगे, हाँ, पेस्ट दो या एक। अब क्या होगा, बड़ा ऑप्शन नहीं चूज करेगा तो छोटा ऑप्शन चूज करेगा, दो नहीं करेगा तो एक तो लेगा। सर हमें तो अपनी तरफ से थोड़ा बढ़ाई करके लेके चलना है ना। जो हमारी आज, चलो हमने मांगा 4 तो वो कम से कम 2 का तो हाँ करेगा कम से हाँ कम। वो एग्जैक्टली तो आपने दो ऑप्शन दोगे तब ना, आपको कहना पड़ेगा जी सर। 4 लोगे या 2 लोगे। जी सर। तो दूसरा क्या बोलेगा, भाई तू दो तो दे ही दे, दो दे दे, 4 नहीं लूंगा। तो दो तो गए। ठीक है, तो इसे कहते हैं दो ऑप्शंस देना। तो हमेशा दो ऑप्शन दीजिए, इसकी आदत डालें, घर में भी परिवार में भी। जब भी किसी से बात करें, दाल खाओगे, अरहर की दाल खाओगे या मसूर की दाल खाओगे, ठीक। तो एक तो आदमी चूज करेगा कि यार अरहर, या वरना आप पूछोगे क्या खाओगे, तो आदमी ना कई बार घर वाला गुम ही हो जाता है, क्या खाऊं यार, और उसने बोल दिया जी आज बनाओ चिकन, और आपका मन नहीं है बनाने का, फिर। तो इसलिए वो चीज दे दो जो आप चाहते हो। तो आपने कहा अरहर खाओगे या मसूर खाओगे, बैगन खाओगे या तोरई खाओगे, बोलेगा भाई ए, तोरई या सर बैगन। एक ऑप्शन तो आना ही आना है फिर। एक तो आएगा ही मना ना। नहीं हो सकती। ये आएगा, 100% आएगा। ये सेल्स वालों की स्किल है। ओके, नेक्स्ट, देखो हर कोई इंसान ना अपने बारे में सोचता है, कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन अगर दूसरे के बारे में और अपने बारे में सोचना पड़ गया ना, तो इंसान पहले अपने बारे में सोचता है। लोग ना अपने इंटरेस्ट को तलाशते हैं, आपके इंटरेस्ट को नहीं। आप मोदी केयर क्यों कर रहे हो, उनको कोई लेना देना नहीं, वो ये देखना चाहते हैं मैं मोदी केयर क्यों करूं,
या मैं ये प्रोडक्ट क्यों लूं, मुझे क्या फायदा हो, वाई मी। अगर आप ये समझ गए कि वो क्या चाह रहा है, उसका इंटरेस्ट किस में है, तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप अपनी चीज को उसको बेचने में लगे रहे तो कभी भी चीज नहीं बिकेगी। उसका इंटरेस्ट देखो, उसका इंटरेस्ट किस में है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल की बात की थी, आप बहुत ही सुंदर मोबाइल दिखा रहे हो लेकिन बैटरी नहीं चलती और उसकी जरूरत है, उसको बैटरी चाहिए। आप कितने ही सुंदर मोबाइल दिखा दो, अगर उसकी वो जरूरत पूरी नहीं होगी, ठीक है, कि वाई मी, यानी मेरे लिए इसमें क्या है, या मैं क्यों करूं, मैं क्यों लूं, ठीक है, तब तक आपकी सेल नहीं हो सकती। तो हमेशा आपने एक तो ये ऑप्शन देना है उसे कि उसके लिए क्या है। दूसरा, इसी में एक और चीज जुड़ी हुई है, वाई मी, मेरे साथ आप क्यों आओ, या मुझसे आप सामान क्यों लो, मैं ऐसा क्यों, मैं, भाई बाजार में बहुत सारे लोग हैं, टेस्ट लेना है वो बहुत सारी दुकानों से जाकर के ले सकता है, मेरे से क्यों, मेरे से क्यों, वाई मी, मैं क्यों, ठीक है। तो वाई मी आपको स्टैब्लिश करना जरूरी है। मेरे साथ अगर आप जुड़ोगे ना, तो आपको इतनी नॉलेज मैं आपको दूंगा, ठीक है, कि वो आपके हर एरिया में काम में आएगी। मेरे साथ अगर आप जुड़ोगे ना, तो आपको ना एक्साइटमेंट मिलेगी, बेनिफिट भी मिलते सर ना। है ना। तो आपको ये बताना जरूरी है। मेरे से पेस्ट लोगे ना, तो अगर आपको पसंद नहीं आया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे वापस कर देना जी सर, अगर जी आपको सर। पसंद नहीं आए। कस्टमर यहीं आके सर रुक जाता है, फिर क्वेश्चन कम हो एग्जैक्टली, जाती है उसकी, एग्जैक्टली, कि आप यूज करके ही मेरा आइटम मुझे वापस कर सकते हो, तो यहीं आके उसके आधे क्वेश्चन खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। खत्म हो जाए। तो आपने ना ये उसको कमिटमेंट, एक एक वाई मी आपने उसको देना है कि आप ही से क्यों ले, किसी और से क्यों ना ले। अगर आप इस चीज को सामने वाले को कन्वे कर देते हो, तो सामने वाला कहीं और नहीं जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, सेंस ऑफ अर्जेंसी, अभी क्यों ले, अभी क्यों ले, क्योंकि इंसान में ना प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है, टालने की, ठीक है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, देख लेंगे, ले लेंगे, कर लेंगे, है ना, अभी पैसे नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, आदत होती है टालने की, ठीक है। और मैं ऐसे मानता हूं कि ये टालना ही होता है। एक्चुअली अगर इंसान को कोई चीज समझ में आ गई और उसकी वो नीड बन गई है, तो वो अभी ले लेगा, ठीक। तो हम ना टालते हैं, सब लोग टालते हैं, हम भी टालते हैं, मैं भी टालता हूँ, आप लोग भी टालते हैं, सब टालते हैं। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या, इसीलिए सेंस ऑफ अर्जेंसी के लिए कंपनी ने 15 तारीख रखी रीपरचेज बेनिफिट की। भैया 15 तक ले लो, वरना 10% का गिफ्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए 25 तारीख रखी लॉयल्टी के लिए, कि भैया 25 तारीख तक ले लो, वरना लॉयल्टी का गिफ्ट नहीं मिलेगा, लॉयल्टी रह जाएगी। गिफ्ट भी तो कितना बड़ा है, 1 महीने का राशन फ्री देना कोई छोटा गिफ्ट है क्या, गिफ्ट भी तो कितना बड़ा है। लेकिन उसके ऊपर कंडीशन रख दी कि भैया 25 तक करोगे तो ये गिफ्ट मिलेगा। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी ये बहुत जरूरी है, अभी क्यों, है ना। तो आपने ये चीज सामने वाले को सेल्स के दौरान आप देखोगे कि मैडम ये प्रोडक्ट आप लेते हो तो ले लो, क्योंकि स्टॉक में सिर्फ एक ही पड़ा है, इसके बाद कब आएगा पता नहीं, ठीक है। आप देखते हो ये जो बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, जो महिंद्रा और ये सब, ये कहते हैं जी बुकिंग करा लो, अगर बुकिंग नहीं कराई ना, तो आपका नंबर कब आएगा गाड़ी का मुझे नहीं पता। इसे कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रिएट करना, ये करना, ये क्रिएट करना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बस अभी तो दिमाग में डालते रहें कि एक अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। फिर एक और चीज होती है मेक कमिटमेंट, आपको ना सामने वाले को कमिटमेंट देनी जरूरी होती है। आप टेंशन मत लो जी बहन जी, मैं हूं, वो आपने मूवी देखी है मैं हूं ना, ये मूवी है, मैं हूं ना। तो आपको ना ये सामने वाले को कमिटमेंट एक
देनी होती है, आप बिल्कुल फिक्र मत करो जी, मैं हूं। ये जो मैं हूं है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम न, हम ना कमिटमेंट देने से डरते हैं, और अगर हम कमिटमेंट नहीं देंगे तो आपसे इंसान क्यों लेगा? वो उससे लेगा ना जो ठोक करके कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है जी कहीं कुछ टेंशन मत लो जी, मैं हूं। ओके, तो आपको ना कहीं एक स्पेशल कमिटमेंट देने की जी। अगर कोई बिजनेस में आ रहे हो, 6 महीने के अंदर आप देखो कितनी लाजवाब आपकी ग्रोथ होती है, मैं हूं आपके साथ। ठीक, तो ये मेक कमिटमेंट, ये जरूरी पॉइंट है। ठीक है, देन हमेशा जेन्युइन और एथिकल रहिए, कभी भी ना झूठ मत बोले। एक होता है फेंकना, एक होता है झूठ बोलना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, फेंकना होता है मतलब आप कल की बात कर रहे हो, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वो फेंकना है, वो ठीक है। ठीक है, वो आपके गोल्स भी दर्शाता है, वो गलत नहीं। झूठ होता है जो चीज हो चुकी पास्ट में, उसको आप गलत तरीके से पेश करो, वो झूठ होता है। झूठ होता है किसी चीज के ऊपर गलत प्रॉमिस करना, जैसे फेयरनेस क्रीम बेच रहे हो, अब फेयरनेस क्रीम से आप कहोगे कि आप गोरे हो जाओगे, ये गलत है, नहीं हो सकते जी गोरे। स्किन का कलर हाँ डिस्कलर्ड है, वो बेटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई कहे कि जी मेलानिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप एकदम गोरे गोरे होने शुरू हो जाओगे, गलत। फेयर एंड लवली लगाने से आज तक कितने लोग गोरे हो गए ये बता दो, वो झूठ है। सर जो फेयर लवली का जो एडवर्टीज करते हैं टीवी पे, वो खुद लगाते नहीं सर, वो फेयर लवली एडवर्टीजमेंट करते हैं ओनली। एग्जैक्टली। तो वो बिके हुए होते हैं, है ना, बेचना, वो अपने आप को बेच देते हैं इसके चक्कर में, एडवर्टीजमेंट के चक्कर में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुड्डू भाई। सर इसी पहले को फेयर एंड लवली चलती थी सबसे ज्यादा, क्या चलती थी? फेयर एंड लवली ही लोग लगाते थे, लेडीज भी लगाते थे, साथ में जेंट्स भी लगाते थे। कितने लोगों को गोरे होते देखा आपने फेयर एंड लवली से? सर गोरे तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो फर्क दिखता था लगाने के बाद। हल्का फुल्का फर्क दिखता है, कलर गोरे तो तो दो, कलर सर, कलर पे तो इफेक्ट पड़ता है, पर ऐसा नहीं कि गोरा हो जाए जो गोरे। आदमी। अब तुम नॉर्मली साबुन से मैं बता रहा हूँ 100%, आप सोते समय अपने साबुन से मुंह धो के सोओगे ना, तो फेयरनेस मॉर्निंग में देखना अपने चेहरे को शीशे के सामने, ऑटोमेटिकली जो हमारा जो डस्टिंग होती है ना वो साफ होती है शाम को, तो ऑटोमेटिकली फेयरनेस आती है चेहरे पे सर। बस ठीक है, तो आपने कभी भी ना झूठ नहीं बोलना, कभी भी गलत प्रोमिस नहीं करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कई बार मैं हेल्थ के प्रोडक्ट्स में देखता हूँ लोग हमारे गलत प्रॉमिस कराते हैं, नहीं करना गलत प्रॉमिस, है ना। आप बस बेनिफिट बताइए अपनी चीज के, सही सही तरीके से बताइए, आपको कुछ फायदा हुआ है आप वो बताइए। आप देखिए सबसे ज्यादा इंसान ना आपके फायदे से, आपको अगर किसी प्रोडक्ट से कोई फायदा हुआ है ना, उससे रिलेट करता है, उसकी स्टोरी बना करके सुनाइए। और एथिकल रहिए, गलत मत करें किसी के साथ, किसी के साथ कभी भी गलत मत करें। एक गलती ना आपको कब भुगतनी पड़ेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एक झूठ आज का, वो कब आपके सामने बड़ा होकर के आकर के खड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत नुकसानदायक होता है झूठ, और यानी अनएथिकल होना। ठीक है, इसका मैं ये खा लूं, इसका मैं ये कर लूं, इसका गिफ्ट मैं रख लूं। ठीक है, उसके अपलाइन के पैसे ना दूं, और उसने टिकट दिया है सेमिनार का, तो मैं बचा लूं पैसे किसी तरीके से, उसको ना दूं। ठीक है, उधार चल सकता है लेकिन ना दूं। नियत तो आपको ही पता होती है ना। और सर अपलाइन अपने आप टिकट दे रहे हो तो क्या करना चाहिए? अगर वो गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं तो गिफ्ट को तो सर आंखों पे रखो फिर, हंसी हंसी लेना चाहिए ना सर। अगर गिफ्ट मिल रहा है तो, है यस ना, सर। तो ठीक है। मेरे प्लान सर ने दिया है मुझे गिफ्ट, नाम नहीं बताऊंगा अभी। आप इतने प्यारे हो ना, आपको हर कोई गिफ्ट दे देता है। मुझे भाई सबसे मेरा कहना है, गुरु मैं मुझे अपलायन सर ने मुझे गिफ्ट किया है 1700 अच्छा रुपए का बस, टिकट, जो मैं बस। फिर ठीक तो है। हम भी हैं। अच्छा, प्रेशर ना करें, अवॉइड प्रेशरिंग, प्रेशराइजिंग, किसी भी चीज में किसी को प्रेशर ना डालें। ठीक है, ना तो ज्वाइन करने का प्रेशर डालें ना। हाँ कमिटमेंट दे सकते हो आप, मैं हूं, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, लेकिन प्रेशर ना करें, किसी को जबरदस्ती पैसे ना लगवाएं, जबरदस्ती किसी चीज में, है ना, प्रेशर ना करें बस।
क्योंकि आप अगर प्रेशर करोगे ना, लोग आपसे उकता जाएंगे, आपके रिलेशंस खराब होंगे। नेवर प्रेशराइज कभी नहीं करना। अपनी प्रेजेंस बनानी है आपने, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। लोगों को ना पता चलना शुरू हो जाना चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हो। चुप रहने से बिजनेस नहीं होगा। आपके रिश्तेदारों को, आपके मोहल्ले वालों को, आपके पड़ोसियों को, आपके आपके जानने वालों को, आपके दोस्तों को, आपके मोहल्ले को ये पता चल जाना चाहिए कि आप बिजनेस में हो और आप मोदी केयर बिजनेस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कई बार यस क्या सर। होता है कि किसी और के पास कोई और गया और वो थी आपकी बहन, उसे आपने बताया नहीं कि मोदी केयर करना है या नहीं करना है, या आप मोदी केयर कर रहे हो, वो किसी और के साथ जुड़ गई जाकर के ऑनलाइन। कैसा दुख होगा ये बता दो। यस सर। होगा ना दुख? फिर क्या करोगे? यस सर। तो एक तो छा जाओ, ठीक है। और सर ये क्वेश्चन था सर मेरा हल्का सा। जी। एक मेरे कस्टमर हैं, बुआ के लड़के। हम्म। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, मैं अपना सामान खरीदता रहूंगा। हम्म। तो उस बेस में उनका क्या हो सकता है सर? वो अपना रजिस्टर सामान करो। खरीदेंगे, मतलब आगे रजिस्टर तो मैं कर रहा हूँ उनको, हाँ। तो आगे उनको कोई बेनिफिट मिलेगा सर? हाँ बिल्कुल मिलेगा। रीपर्चेज का बेनिफिट मिलेगा, लॉयल्टी का बेनिफिट मिलेगा। जैसे जैसे वो सामान लेते रहेंगे, उनका परफॉर्मेंस बोनस का स्लैब बढ़ता रहेगा, कैशबैक उनका बढ़ता रहेगा, बिल्कुल मिलेगा बेनिफिट। जी सर। ठीक है जी ना? सर। तो ओके। ऑनलाइन भी अपना ऐलान कर दो, ऑफलाइन भी अपना ऐलान कर दो। और जितने लोगों ने नया शुरू किया है, मैं उनको सलाह दूंगा, माननी ना माननी आपके जरूरत है, वो है अ, अपने, आप कोई काम शुरू करते हो, है ना, कोई मान लेते हैं आप ब्यूटी पार्लर खोलते हैं, बुटीक खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, शोरूम खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, तो शुरू में क्या करते हैं? ऐसे ही अपने आप एक दिन एकदम से शुरू कर देते हैं या कुछ करते हैं शुरू में? कोई नए नए घर में आप जाते हो, कुछ शुरू में करते हो या ऐसे ही घुस जाते हो बस एकदम से? नहीं सर, करना पड़ता है सर। क्या एक करते हो? पूजा करते हैं, हवन वगैरह होता है, पूजा करते हो, हवन करते हो, सबको करते हैं सर। बताते हैं, खाना खिलाते हैं। है ना, और लोगों को बुलाते हो उसमें, यस सर। दावत में बुलाते हैं सर। दावत करते हो, कंजूस यस नहीं सर। बुलाते हैं सर, जो लड्डू कंजूस खिलाते हो होगा। नहीं खिलाते? यस सर। तो इसी तरीके से जब आपने इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया, तो क्या आपने इसका उद्घाटन किया आज तक? सर पहले खुद तो जाने की है कितना बड़ा बिजनेस है, तभी तो करेंगे। अच्छा, आपको पता नहीं अभी कितना बड़ा बिजनेस है? सर अब तो पता चल गई, वैसे बता रही हूँ, स्टार्टिंग में नहीं पता होता। अच्छा, मुझे बताओ कि जब आप कोई दुकान खोलते हो, आपको पता होता है कि आपका कितना बड़ा होने वाला है ये दुकानदारी? सर वो तो पता ये होता है कि दुकान खोली है, चलेगी नहीं चलेगी वो तो बाद की बात है। नहीं पता होता ना कि चलेगी नहीं चलेगी। तो इसी तरीके से आपने ये दुकान खोली है, चलेगी नहीं चलेगी ये तो आपकी मेहनत और परमात्मा के आशीर्वाद पे डिपेंड करेगा। लेकिन लोगों को तो बुलाते हैं नहीं बुलाते, उद्घाटन करते नहीं करते? यस सर। अगर बिना उद्घाटन के अगर आपने दुकान शुरू कर दी, लोग क्या कहेंगे? आपने बताया ही नहीं हमें। सर कोई यस नहीं सर। करता है, सब लड्डू बांटते हैं, हवन करवाते हैं। करते हैं ना? तो सबसे मेरी पहली राय आप यस सबको ये सर। है कि अपने घर में अगर आज तक उद्घाटन नहीं किया, आज तक, चाहे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आज उद्घाटन कर दो। ठीक है, आज उद्घाटन कर दो। आज भले ही अपने क्या कहते हैं, घर के 5 लोगों को बुला करके उद्घाटन करो। वैसे तो उद्घाटन का सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अनाउंसमेंट कर देते हो कि भाई मैंने ना अपनी ये दुकान शुरू करी है। तो क्या होगा कि उद्घाटन के दिन जब लोग आते हैं, उसी दिन बोनी होती है नहीं होती? सर मेरा मानना ये है कि सर जैसे हम अपना डीपी ओपन कर रहे हैं ना, मेरा उद्देश्य तो तभी का है सर कुछ करने का। मैं ठान लिया है 1 महीना 2 महीने में अपना डीपी करना चाह रहा हूँ, तो दिखेगा सर तभी। अब तुम्हारे पास क्या दिखाएंगे सर? 2-4 प्रोडक्ट बस। हाँ तो वो ठीक है, समझ में कोई नहीं बात आएंगे। नहीं। मैजिक मैजिक कॉर्नर इसलिए तो बनाते हैं। और कुछ नहीं, ऑनलाइन फोटो खींच के डाल दो, ये मेरी ऑनलाइन शॉप शुरू करी है, मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है, उसका उद्घाटन कर दो। यार करो शुरुआत, जो रिचुअल है वो तो करो ना। इससे क्या यस होगा? सर। 10 लोगों को आप बताओगे कि मैंने ये चीज शुरू करी है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, छोटी सी एक पूजा रखी है मैंने घर पे, आप आइए, है ना? भाई कितनी देर और मीटिंग चलेगी?
जैनब देखो, क्या होता है, मैं आपको बहन एक चीज बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लंबा इसलिए खींच देते हैं क्योंकि अगर सेशन नहीं ये खत्म किया ना तो ये कल भी टॉपिक चलता रहेगा। तो अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप फिक्र मत करो, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, है ना। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लिया करें। जी भाई भेज दीजिएगा, तो फिर का टाइम हो गया नमाज हाँ हाँ, पढ़ने मैं का। बिल्कुल आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, बिल्कुल इस चीज की टेंशन ना जी लें। भाई। ठीक है, लेकिन मेरा है तो ओके। काम, मुझे तो ये टॉपिक खत्म करना है ना, वरना फिर अ, यही चलता रहेगा। और फिर ये भी टॉपिक कितने देर चलेगी बता सकते हैं ना? कितना टाइम, अब देखो हम 39 स्लाइड पे हैं, तो 5 स्लाइड और रह गई हैं बस। ठीक है, तो फिर 5 आप और, रिकॉर्डिंग ही भेज दीजिए। हाँ 5 और रह गई हैं। ठीक है, 5 मिनट रुक सकते हो तो 5 मिनट में स्लाइड खत्म हो जाएंगी वैसे। तो 5 मिनट में हो सकते। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अपना अनाउंसमेंट कर दो कि मैंने बिजनेस शुरू किया है। नेक्स्ट है शेयरिंग करने की आदत डालो, और टूल्स के साथ। देखो आपके पास ना, सबसे पहले क्या है, आपके पास कैटलॉग होना चाहिए। कंपनी ये हमारे को ना कैटलॉग देती है। ठीक है, ये 20 रुपए का आपको डिजिटल बुकलेट मिल जाती है। फिर आपके पास सपने बुकलेट ये होनी चाहिए, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। डेमो बैग होना चाहिए। आपके पास टूल्स होंगे ना तो आपका शेयरिंग इजी हो जाता है, लोगों के साथ बातचीत करना आसान हो जाता है। सीवाइल की प्रेजेंटेशन होती है ना। तो ये टूल्स अपने पास रखिए। नेक्स्ट है फॉलो अप जरूर करिए। जिससे भी आप बात कर रहे हो, एक बार आपने बात कर ली, अब चुप मत हो जाओ, है ना। हो सकता है वो उसी टाइम पे डिसीजन ले ले, हो सकता है उस टाइम पे डिसीजन ना ले। दोनों केसेस में आपको फॉलो अप करना है। अगर उसने आपसे कुछ ले लिया तो उससे पूछिए फिर कि भाई कैसा लगा आपको। अगर आपसे नहीं लिया तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजिए, उसके बारे में कुछ और डिटेल भेजिए। फॉलो अप का मतलब होता है रिश्ता बनाए रखो, बातचीत खुली रखो। अगर आप फॉलो अप करते रहोगे, आज नहीं तो कल वो आपके साथ आपका प्रोडक्ट ले यस लेगा सर। या आपके साथ आ जाएगा आपके बिजनेस में। अड़तालीस यस सर। परसेंट जो सेल्स पीपल होते हैं वो कभी फॉलो अप ही नहीं करते अपने प्रोस्पेक्ट का। 25% लोग दूसरा कांटेक्ट करते हैं, और 12% लोग जो हैं वो 3 बार से ज्यादा कांटेक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स को या अपने टीम को। और ये जो फॉलो अप होता है ना, यही ये जो 12% लोग होते हैं यही कामयाब होते हैं। 80% सेल जो है वो 5वें कांटेक्ट के ऊपर, यानी 5 बार बात करने के बाद जाकर के 80% सेल होती है। ये दुनिया का रिकॉर्ड है, ध्यान रखें। बी अलाइव, जिंदा रहिए। और जिसने आज आपसे कुछ नहीं भी लिया या लिया है, उनके साथ ना नॉलेज हमेशा शेयर करते रहो। मान लेते हैं अगर किसी ने पेस्ट लिया है तो पेस्ट से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो अच्छा मिलता है वो उनको भेजिए। डेंटल केयर से रिलेटेड कोई भी चीज मिल रही है उनको भेजिए। ठीक है, इस वो जो 20 प्रोडक्ट हैं उसके आपके पास नॉलेज का भंडार होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड नॉलेज उनको भेजते रहिए, सामने वाले को अच्छा लगता है कि यार इसने मुझे कोई चीज दी थी तो उसके बारे में ये नॉलेज भी मेरे को लगातार भेजते रहते हैं। और इससे बढ़िया कनेक्शन नहीं फील हो सकता। और कैसे भेज रहे हैं आप, व्हाट्सएप आज सबके हाथ में है, नॉलेज शेयर करिए। रिजेक्शन प्रूफ बन जाइए, देयर आर नो रिजेक्शंस। ये बिल्कुल मत सोचिए कि मना कर दिया तो, अरे मना तो होगी यार, सब हाँ नहीं करेंगे। ठीक है, और हमें सब चाहिए भी नहीं, क्योंकि सब अगर आ गए तो आप संभाल नहीं पाओगे। 10 कस्टमर इसमें बताए ना, 10 कस्टमर संभाल के दिखा दो आप, मैं मान जाऊंगा आपको। 10 कस्टमर संभालना भी आसान काम नहीं है। ठीक है, और 20 हो गए तो बस पूछो ही मत, संभाल ही नहीं पाओगे। तो आपको तो अच्छे ही लोग चाहिए, रिजेक्शन आने दो। मेरे ये ट्रेनिंग से कुछ लोग चले जाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो हैं वो मैटर करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है, सो रिजेक्शंस क्या बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। कभी भी ये सोच करके मत जाओ इसने मना कर दिया तो, और कोई मना कर दिया तो दिल पे मत ले लेना, दिल पे मत लो। प्यार करते रहो सामने वाले को, प्यार इन दी सेंस उससे बातचीत करते रहो, रिश्ता बनाए रखो। रिश्ते तोड़ने का काम थोड़ी है। और 5 पॉइंट रूल याद रखो, दिन में जब तक 5 लोगों के साथ शेयर ना कर लो, नींद नहीं आनी चाहिए। चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो, 5 लोगों से कम आपने जरूर शेयरिंग करनी है। रोजाना ये रूल के साथ काम करोगे, आपका बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेगा। ये सेल्समैन की पहचान होती है, एक अच्छे
कंसल्टेंट की पहचान होती है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा पूरा सेशन, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। ठीक है, छा अब गए कैसा सर, लगा? छा गए, छा गए सर, सल्यूट है आपको। बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया, यस बहुत सर। बढ़िया सर।